राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में चुनाव में यह गठबंधन कर अपने मंसूबे देश के सामने रख दिए हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को 3 दशकों तक पीछे धकेलने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से 10 सवाल भी पूछे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और विधानसभा के सत्र में भी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों से वहां भी मिलना हुआ और बहुत सारे विचार बिंदु भी आपस में हम सब लोगों ने साझा किए हैं। मैं एक बार फिर से, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहाँ पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, जिन्होंने कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे चूँकि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे को समर्थन करती है क्या, कि जो देश के अंदर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की बात होती आई है देश की आज़ादी के बाद से, जो धारा 370 समाप्त हुई है, क्या वो पुनः वहाँ फिर से धारा 370 लागू करना चाहते हैं? फिर से जो है अशांति और आतंकवाद के युग में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं? इस निर्णय का क्या वो समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? ये प्रश्न है। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इकोसिस्टम का पोषण करने का भी क्या समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में जिनके परिवार के लोग शामिल रहे हैं उनको सरकारी नौकरियों में फिर से बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से वहाँ पर लाने का समर्थन करते हैं? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का एक और चेहरा सामने आया है, जो इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान देश के अंदर एक झूठ परोसने का काम किया कि भाजपा की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का एक पूरा भरमजाल इन्होंने फैलाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा भी इस गठबंधन होने के बाद सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है क्या? क्या कांग्रेस चाहती है कि जो शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ का अपना एजेंडा है, उनका घोषणा पत्र है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्पित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच समर्थन करती है कि आपस में गठबंधन करने के बाद राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम
ही हम